और चुनाव मिस मी नहीं। हाँ मेरी हालत सही नहीं है, फिर भी मैं आ गया हूँ क्योंकि मेरे पास अब एक्स्ट्रा फुटेज नहीं है। कल एडजस्ट हो गया। अरे दर्द खत्म ही नहीं हो रहा यार। मतलब परसों ज़्यादा था, फिर कल थोड़ा मिड में था, आज मेरे को लगा था सही हो जाना चाहिए, बट आज भी दर्द है। ये दर्द साला गलती कर दी क्या गाना लिख के? दर्द को भी दर्द होता है। अबे सच में हो रहा है। मैं खांसता हूँ ना, मेरा बैक पेन होता है। अलग टाइप के दर्द पता चल रहा है मुझे। बट क्या हुआ है कल से लेके आज तक सब बात करेंगे। बट मैं कंफ्यूज था ओपनिंग के लिए कि ओपनिंग में क्या करूं मैं, क्योंकि मेरे को बहुत सारी वियर्ड चीज़ें मिली है। तो जैसे कल मैं खाली बैठा हुआ था, मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, मैं रेस्ट ले रहा था, तो मैं यूट्यूब ब्राउज कर रहा था। वहाँ पे पकौड़े लाइक मांगने के लिए, अगर अपनी माँ से प्यार करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, तो अगर अपने बाप से प्यार करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा। मैं कह रहा भाई से प्यार करते हो तो लाइक कर दो यार। फिर कुछ तरीका है भीख मांगने का? अबे कुछ लोग तो देशभक्ति पे आ गए। देश से प्यार है। अरे किसके देश से ये तो बता। खुद के मेरा देश ही नहीं है, मैं एक देश में पैदा हुआ हूँ। देश से मेरा वजूद है, मेरे से भी देश का वजूद थोड़ी है यार। बात तो सही है। मैंने सोचा था कल वीडियो बनाने का, मैं इसी बारे में ओपनिंग करता, बट फिर मैंने नहीं किया। मैं अब आज गया देखने के लिए एक्स पे, वहां पे किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि आजकल के यूट्यूब थंबनेल्स कितने वियर्ड होते हैं। मैं कहा कितने वियर्ड होते हैं? थंबनेल है एक का ये, जिंदा जला देना मुझे अगर एक दिन में केमिस्ट्री में 70 में से 70 नहीं आए तो। बहन के पकौड़े, तुझे मालूम है ना तेल की कमी हो रखी है, तभी तू ऐसा टाइटल बना रहा है। अरे वो कैरोसिन दे रहे थे ना, माचिस मैं ले आता हूँ, कैरोसिन लाओ इसके लिए, जिंदा जलते हुए। और मेरे को कोई जज नहीं करेगा मैं, हाँ ऐसी बातें बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर जेन्युइनली किसी ने बंदे ने ये थंबनेल देख के क्लिक किया हो तो मेरी तो जल रही है पहले से, इसको भी जलना चाहिए। फिर दूसरा पोस्ट देखा मैंने, उसमें था सुहागरात को भी पढ़ाएंगे 100% टाइल। अरे क्या स्टेमिना पढ़ाएगा साले, IIT में बायोलॉजी होती है, क्या पढ़ाएगा सुहागरात में? पोजीशंस। अरे ये सोच के मैं थोड़ा उस रास्ते में निकल गया, शक्ति कपूर वाले। इतने में मुझे तीसरा आर्टिकल मिला, कहते ये जो होता ना अरे बीजे पीजे नहीं बीजे, उसके चक्कर में होते हैं गले का कैंसर। मेरे पास ऑलरेडी दर्द है, ये सुन के तो मुझे और दर्द हुआ। साले जब हमारी बारी आई लेने की तो नहीं, गलत बात। कैंसर सिगरेट से नहीं होगा, तंबाकू से नहीं होगा, बोलो सुबह केसरी से नहीं होगा, इससे होगा। साले क्या है, पेस्ट लगा रखा है मैंने इसमें, वैसी चिंता। ये मुझे वियर्डली फनी लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना पाइपलाइन की बात बताऊंगा तुम बोलोगे क्या भैया बोरिंग होता जा रहा है, डेली न्यूज देता है, देख के बुरा लगता है। सुननी भी है और तुम्हें चाहिए मैं हैप्पीनेस भी बता दूं। कैसे बताऊं? 80% रेस्टोरेंट महाराष्ट्र में, सॉरी उत्तम नगर में बंद होने वाले हैं। उत्तम प्रदेश में न्यूज कह रही है योगी जी आपको रोने से फुर्सत नहीं है, इतना उत्तम बनाया उत्तर प्रदेश का उन्होंने कि 80% रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। बट योगी जी ने अच्छा किया, योगी जी 20 रुपए पे लाएंगे डॉलर, योगी जी ने अच्छा किया। बोलेंगे। अटल कैंटीन शुरू किया था कि जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको खाना मिले। दिल्ली की बात करो, 4 अटल कैंटीन बंद हो गई, गैस नहीं है, बंद है वो। बट पुरी साहब बोलेंगे मेरे सर पे पूरी तल्लो, मेरा नाम एफसीडी में नहीं था और LPG की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, सब परफेक्ट चल रहा अपना, सबका सब झूठ बोल रहे हैं, मैं ही सच बोल रहा हूँ कि एफसीडी में मेरा नाम नहीं था। और क्राइम ब्रांच, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हर देश में, मतलब हर स्टेट में खराब है, बट हमारा दिल्ली का क्राइम ब्रांच पता क्या कर रहा है? सिलेंडर की तस्करी पकड़ रहा है। 615 सिलेंडर पकड़े उन्होंने, 615। वाह पुलिस जी, वाह मोदी जी वाह। यार ये तो सिस्टम है हमारा रॉटन, कोई कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि बड़े लोगों पे बोलोगे तो सारी एजेंसी जिनके अंदर है, एजेंसी जिनका काम था बेटर करना सोसाइटी को, वो सिलेंडर पकड़ रही है। ये जिनका काम है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना, या सोसाइटी को बेटर प्लेस बनाना, हमारे लिए बेटर सुविधाएं देना, जिनके लिए हम वोट देते हैं, वहाँ पे खबर ऐसी आती है कि साला उड़ीसा में एक हॉस्पिटल में आग लग गई, 10 लोग डिलीट, जला देना, जला ही दिया। महाराष्ट्र में एक बंदी थी, पुणे में हॉस्पिटल में थी, लापरवाही हुई, क्या हुआ पता नहीं, चूहों ने कुतर दिया कपड़ा समझ के। जो देश जंग में है फिलहाल, वहां से ऐसी न्यूज नहीं सुनने को मिल रही तुम्हें। वहां का एयर क्वालिटी हमसे बेटर जा रहा है और हम यहाँ पे बेसिक चीजें नहीं ले पा रहे हैं। सिलेंडर तो दिया नहीं जा रहा, बट पैनिक मत करना, कोई कमी नहीं है, वो नेहरू को ब्लेम दे ही देंगे जैसे तैसे। अरे बंदों का घर तोड़ रहे हैं ये, जान तो ले ही रहे हैं, घर भी तोड़ रहे हैं। न्यूज है ये कि एक औरत ने अपना ससुराल छोड़ के मायके चली गई क्योंकि उसके घर में सिलेंडर नहीं था, पति लापरवाह। पूरी साहब घर तोड़ रहे हो, अपनी बेटी को सेटल करने के लिए कितना तड़पाओगे हमें? मैं हैरान हूं। और मैं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं मांग रहा हूं, ना पूरी से मांग रहा हूं एब्सटीन फाइल की, ना ये
जो शॉर्टेज चल रही है एलपीजी क्राइसिस में, उसकी भी नहीं मांग रहा मैं, क्योंकि मैं इनसे कुछ उम्मीद नहीं रखता, कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं रखता। मैं जोक निगल पार्लियामेंट में शिवराज सिंह चौहान जो है, उसने एक ही स्टेटमेंट में ये बात बोली है, अगर गरीबी हटाने का पूरी गंभीरता से प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने किया, और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम अगर किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। मतलब समझ रहे हो तुम, मोदी सरकार ने गरीबी हटाने का कार्य किया है और उसी के बाद 80 करोड़ को राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गरीब का मतलब क्या है आपके हिसाब से? जो बंदे अपने घर में राशन तक नहीं ले पा रहे हैं वो अमीर है या मिडिल क्लास है? कौन है वो? उनका छोड़ो, वो तो जवाब दोगे नहीं, बट आप कौन है ये मुझे पता है, बोलूंगा नहीं मैं। घोड़े हो तुम, वो भी टेढ़े वाले, CLWL। मरना तेरे को डर नहीं लगता? हाँ, तो ये तो हमारे देश भर की खबरें थी। इसके बाद क्या है? इसके बाद हमारा वही चल रहा है, जंग। भाई साहब, अमेरिका ने, मैं तुम्हें बोलता था, अमेरिका ने मोदी जी को घोड़ी बना रखा है। ये लोग बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक। अब डिफरेंस समझना तुम्हें। अमेरिका की कोई एजेंसी है, उसने रिसर्च किया, बोला आरएसएस जो है ना, सैंक्शन लगाओ। मैं कहा आई एग्री विद यू, सैंक्शन लगाओ सालों पे। मैं कह रहा हूँ आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन होनी नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए, बट है। उन्होंने कहा सैंक्शन लगाओ क्योंकि ये रिलीजियस फ्रीडम को डाउट में डालते हैं, ये वॉयलेट करते हैं चीज़ों को, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करते, उद्गी हैं ये बेसिकली। ये मैंने पढ़ा था पहली बार में। दूसरी खबर मेरे को बाद में पता चली कि इस सजेशन में एक और सजेशन दिया उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट को कि आरएसएस को तो सैंक्शन करो, साथ ही साथ रॉ जो अपना है अजीत डोवल, इंडियन जेम्स बॉन्ड की एजेंसी, उसको भी सैंक्शन करो, बंद करवाओ उसे, बंद करो भाई, बंद करो। मैं कहा एक काम करो ना, फिर मेरे को ट्रम्प पागल लगता है, कुर्सी हटा लो उसकी, CIA मेरे को पालतू कुत्ता बना के दे दो। हैं कौन है तू पकौड़े? इस पे निंदा करने आए ये। निंदा करने कौन है? मिश्री। 5 दिन लगते हैं तुम्हारे एक दोस्त को वो श्रद्धांजलि देने के लिए, और आरएसएस का नाम आया, तुम भुदक के आ गए। याद है ना मोदी जी को किसने बैन कर रखा था? किसने बैन कर रखा था? प्राइम मिनिस्टर बने तब तो जाके मिला इनको वीजा पासपोर्ट। आरएसएस को करो ना, तुम इंटेलिजेंस एजेंसी को कैसे रोक सकते हो बे? और हमारा इंटरनेट मेटल तू कौन है डिसाइड करने वाला बे? फिर मेरे को गुस्सा चढ़ जाएगा, आई बात पे खींच लगा बा। अरे बंदा ही हमारा डिवाइडर इन चीफ है रूलर ऑफ है, हमारे महामानव। आप उन पे सैंक्शन लगाओ ना, हम सबको क्यों घसीट रहे हो? आरएसएस को करो, हिंदू सभा को करो, मेरे को क्या लेना? बजरंग दल को पढ़ो, मैं तो कह रहा हूँ ले जाओ, अपने साथ ले जाओ तुम। वो नहीं हो पाएगा। अब मुझे मालूम है कोई आएगा समझदार बनने के लिए कि भैया ये सजेशन ही अभी कुछ हुआ थोड़े। भैया पॉइंट इज नोटिस करते हैं हर कोई, आपकी तरह नहीं कि एक स्पेसिफिक इवेंट पे लेके बैठे हैं। चाहे 2002 हो या 2002 के दौरान जो किया है इन्होंने, या जब से प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद से जो डिवाइडिंग और रूलिंग का जो पॉलिसी चल रही है इनकी, क्या है CAA, क्या है NRC, क्या है SIR। इफ्तार पार्टी, खुद के पार्टी के नेता जाएंगे तो सब कुछ नेशन हित में हो रहा है, सेक्युलर इंडिया, बट वहीं पे अपोजिशन पार्टी का जाएगा तो कौन शुरू हो जाता है? मुस्लिम लविंग, हिंदू एकता, ये सब कौन सी भले ही कर रहा तुम्हारा? अगर किसी का नुकसान कर रहा तो तुम्हारा भला भी तो नहीं कर रहा। क्या था UGC, क्या था वो बुलडोजर एक्शन जो कर रहे हो, वो किस कम्युनिटी पे हो रहा है? सिर्फ एक ही कम्युनिटी पे पकड़ रहे हैं ना, बाकी तो छोड़ देते हैं वो, क्योंकि वहां से वोट बैंक बनाना इनको, हिंदू एकता। अंकिता भंडारी पे कुछ नहीं आता क्योंकि खुद के पार्टी मेंबर है। अभी कहीं की खबर है यार, मतलब 150-100 लोग आके इफ्तार पार्टी पे हमला कर दिया। क्यों? पीसफुल चीजें चलने करो हमला, क्या होगा? कुछ नहीं। कल मैं जो दिखाया, मैंने दिखाया कि नहीं दिखाया मुझे मालूम नहीं, बट वो अशोका यूनिवर्सिटी वाला केस याद है? प्रोफेसर था जिसने कुछ एक लिख दिया था ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, और उसमें ये अंधभक्त पागल हो गए थे क्योंकि इंग्लिश समझ में नहीं आई थी। अब उसका केस भी वापस ले लिया। पहले अरविंद केजरीवाल में बेशर्म हुए उसमें बेइज्जत हुए, फिर सोनम वांगचुक को रिवोक किया। अब इस जो प्रोफेसर वाला था अशोक का यूनिवर्सिटी का, उसको हटा के कहते हैं हम मानता पे दे रहे हैं। छोड़ दिया मर्सी करना। जब मैं कह रहा हूं कुछ गलत नहीं था उसमें, तो मैं सालों लग जाते हैं। जब पता है तुम्हें गाली पड़ेगी पलट के इन दी एंड, क्योंकि कोई वजूद नहीं होता, बस तुम्हें टारगेट करना होता है, एग्जांपल सेट करना होता है। और ये सेम बात रिपीट में कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अगर जिंदा रह गया तो 1 साल बाद उमर खालिद के केस में। हाँ, तो मैं ये नहीं सुनूंगा कि भैया वो बस सजेशन दे रहे हैं। अरे सजेशन भी देने की वजह हमने ही दी है। वो सुपर पावर, वो तो नंगा हो रखा वैसे ही है, कपड़े फाड़ रखे ईरान ने उसके। मैं उसको लेता ही नहीं उस जोकर को सीरियसली, मैं तो अपने वाले को भी नहीं लेता। बट ये सजेशन देने का उनके पास कोई हक नहीं होता। आप अपनी ओपिनियन है अपने पास रखो, हाँ मैं मत बताओ, नहीं जानना मुझे। इतना अगर अपने देश के बारे में सोचोगे भला हो जाएगा। हमारा इंटरनल मैटर हम सॉल्व करेंगे, इतना सिंपल रखता हूं मैं। और बाकी ट्रम्प को मैं कभी सीरियसली नहीं लेता। बट उससे पहले मेरे को एक और बंदा बताना है,
यार इस बंदे को समझ में नहीं आ रहा, ये जिंदा ही निकल लिया। कौन? अरे बीवी तुम्हारी, ईरान वालों ने बना दिया ना सौतेली बीवी उसको। भाई सच में समझ में नहीं आ रहा, जिंदा ही निकल लिया यार। भाई इसने पहले एक पोस्ट किया जहां पे कॉफी पी रहा था, वो 6 साल पुरानी थी, कोरोना के टाइम की। वो एक क्लिप उठा के दिखा दी क्योंकि मास्क पहना था, साबित हो गया कि पुरानी क्लिप है। फिर इन्होंने एक और क्लिप डाली जहां पे ये लोगों से मिल रहा था, वो भी पुरानी क्लिप थी, उसमें अंगूठी अपने आप गायब हो रही है, अपने आप। अभी इन्होंने एक और फोटो डाली है ये दिखाते हुए कि वो आर्मी के साथ बैठ कर डीलिंग कर रहा है, उसमें भी साबित हो गया कि ये 7 साल पुरानी है। अबे जिंदा की निकल लिया, कोई तो बताओ। मैं खुशी मनाऊं कि नहीं मनाऊं, मतलब दुख मनाऊं कि नहीं मनाऊं? इंसान अच्छा हूं मैं। उन 150 बच्चे या 160 जितनी भी बच्चे थे ना, उस पर तो नाचूंगा मैं इसकी पे। हाँ सही बोल रहा हूँ भाई, नाचते हुए डालूंगा रील में अगर खबर कंफर्म हो गई तो। मैं बोलता हूँ मैं किसी का सगा नहीं इस केस में, बट मुझे बड़ी खुशी होगी जो इजराइल वालों ने पैलेस्टाइन में किया, जो अभी लेबनान में कर रहे हैं, और फिर रोज आते हैं जब ईरान इन पे करता है। मैं नाचूंगा अगर मेरे को कंफर्म न्यूज़ मिल गई। पता नहीं मेरे को नफरत सी है इन बंदों से अब। अबे कल की खबर है, एक बच्चे को, कल 2 केसेस आए हैं जहाँ पे पहले तो बच्चे को किया इन्होंने, तो बाप जो था बचाने गया, तो जो दूसरा बच्चा था उसको भी। फिर एक केस था जहाँ पे पहले बाप के साथ गलत काम किया, फिर उसी के सामने उसकी बेटियों के साथ गलत काम किया, और ये इस गलत काम को सेलिब्रेट करते हैं। याद है ना किसी को पैलेस्टाइन में जो डॉक्टर वाली बता रहा था, जिसकी वीडियो की दिखाई थी मैंने, क्लिप शायद फोटो दिखाई थी, उस पर इन्होंने प्रोटेस्ट निकाला था विक्टिम के लिए नहीं, अपने मिलिट्री के लिए। ये गलत काम को अलाउ करते हैं, और मैं सिंपैथी दिखाऊं इसराइल पे। मैं सांसद नहीं हूं और तुम स्पीकर नहीं हो जो मुझे कंडेम करने से रोक सकता है इसराइल को। अबे पार्लियामेंट में एक नेता है कोई मेहंदी करके, वो इसराइल की निंदा कर रहा था जो हो रहा है, उसको रोक दिया। नो, ये साले कुछ और बोलना आता है, सुन लेना एक बार। तू बोलता हम सुनते हैं ना, इतने फालतू बयान करते सुनते हैं ना, तो उसकी भी सुन ले। Just to put on record, the people, those who wanted to send me to Iran. No. Again, you are going back. No, nothing will going on. ये आपका सपना है। Except the debate. सर, वो रिकॉर्ड में नहीं गया। No, you please. मैं This इसराइल is की कंडेमनेशन कर रहा हूँ, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? no, please. मैं इसराइल की कंडेमनेशन कर रहा हूँ, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ये आपने उनको अपना फादरलैंड बनाया होगा, अपना पिताश्री बनाया होगा, हमारा नहीं है। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसराइल की कंडेमनेशन कर रहा हूँ। Please. There is ईरान क्यों चला जाऊँ? मैं ईरान क्यों चला जाऊँ? No, please. Don't answer to them. To express my condolence to the people of Iran over the martyrdom of the leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Rohit ji, this is nothing to do with the Iran issue. It is nothing to do with the international issue. Please don't discuss the extraneous issues than this. Please. हाँ, बाकी आज के देता हूँ कॉफी है। मुझे नहीं मालूम मैं कितना पब्लिक वीडियो में रखूंगा, या मैं शायद सोच रहा हूँ 2 वीडियो डाल देता हूँ मेंबर्स वाली पे, तो मैं डाल दूंगा। मैं श्योर नहीं मैं डालूंगा कि नहीं डालूंगा पब्लिक में, बट मेंबर्स में मैं डाल दूंगा। लंबा वीडियो है और 2 अलग पैटर्न में चला है, तो मुझे नहीं मालूम यार। मैं सीरियसली कंफ्यूज हूँ। तुम्हें देश की न्यूज़ चाहिए, या तुम इंटरेस्टेड हो ईरान और अमेरिका वाली चीज़ों में, या तुम्हें एंटरटेनमेंट में चाहिए? क्योंकि इंडियन न्यूज़ जो है वो इतनी, मेरे को क्या कहते हैं, बॉदरिंग है। अगर तुम्हें लगता है ना मैं कल की वीडियो सैड बना चाह रहा था, तो मेजरली कल की वीडियो में सिर्फ यूएस और ईरान की बात करी थी जो मैं मेंबर्स पे डालना चाह रहा था। और इस वीडियो में भी वैसे ही है कि मैं पहले इंडिया से शुरू करता हूँ और फिर मैं स्विच मारता हूँ ट्रंप और ये ईरान वाली चीज़ों पे। सो डू लेट मी नो तो कैसा सीक्वेंस रखना है, कि इंडियन बैलेंस रखूँ मैं 5-5 मिनट वाला हिसाब, क्योंकि 15 मिनट हो जाते हैं तो 7-7 मिनट में हो सकता है। तो देखते हैं बट अगर जो भी एडवाइस हो या सजेशन हो दे देना, क्योंकि कुछ लोग तो रो रहे हैं कि भाई न्यूज़ देख के दर्द हो रहा है, भाई न्यूज़ देख के बोर हो गया, तो फिर क्या करूं, मैं नूरा फतेही कवर करूं। बाकी आज के इतना कॉफी है। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो, डू लीव अ लाइक, हाइप दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, ये रहा QR कोड, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon और जॉइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। मैं मिलता हूं तुमसे कल। पीस आउट। मैं हूँ ज्ञानी। आज क्या, कभी भी ना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे किसी के मत सुनना, क्योंकि ये जो समाज है ना, यहाँ पे मोस्टली अंधे लोग तुम्हारे किरदार को जज करते हैं और बहरे लोग तुम्हें बोलते हैं कि तुम गलत बोल रहे हो। शो स्टोरी ब्रो।